यमुनानगर में नगरपालिका अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 20वें दिन में भारी जारी रही। सरकार पर 13 मई को समझौते को लागू नहीं करने पर आरोप लगाते हुए कर्मचारी नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद रादौर के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के आवास पर प्रदर्शन कर उनके पुत्र नेपाल राणा को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नगरपालिका और फायर कर्मचारी ने 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद रादौर पहुंचकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र नेपाल राणा को ज्ञापन सौंपकर आगामी विधानसभा सत्र के उनकी मांगों को उठाने की अपील की। कर्मचारी नेताओं के अनुसार 13 मई को 17 मांगों पर सहमति बनी थी। इनमें कर्मचारियों को पक्का करना, सफाई कर्मियों की शिविर में नियमित भर्ती करना, ठेका प्रथा खत्म करना और शहीद फायर कर्मचारियों के अक्षरतों और आर्थिक सहायता और परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना शामिल है। इसके अलावा जोखिम भत्ता और फायर कर्मचारियों के लिए नियमित नीति बनाने की मांग की शामिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो राणा तो ही सरकारी महात्मा निजीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। मई का समझौता लागू करो लागू करो लागू करो। मई का समझौता लागू न करने वाली बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। की टक्कर में सबसे पहले आप यमुनानगर के अंदर और सडौरा की और जो जगाधरी के विधायक है उनको दे चुके। प्रशासन भी आपके बीच में है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे अभी जिनको आप हाथों में ले रहे हो, क्या ये इंसान नहीं है? एक कच्चा कर्मचारी जो इस देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के और इस जनता की आंख को बुझाने का काम करते हैं कच्चे कर्मचारी। क्या उसको सम्मान नहीं देना चाहिए सरकार को? क्या उसकी वोट सरकार नहीं लेती? हम यही तो कह रहे हैं। ये न्याय क्यों है? ऐसे अन्याय क्यों हो रहा है? ये दो गलत पक्ष क्यों है? हम इस बात का साथी ने जिक्र करा कि हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, उनको आपने सम्मानित किया, बहुत अच्छी बात है। इनका कसूर क्या था, इनका दोष क्या था, वो सरकार बताए। दूसरी बात, आपका आंदोलन आज जो है वो 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। आपकी मांग क्या? मांग नहीं है आपकी। हम आप लोग उस चीज को मांग रहे जो 13 मई को सरकार ने माना था कि आपकी मांग जायज है, हम उसको लागू करेंगे। लागू हुई क्या? नहीं हुई। सरकार ने मानी जिसको आप चुन के भेजते हो। लेकिन अपने वादे से मुकरने का मतलब क्या है? एक बात सिंपल सी बात, आप लोगों समझ लो बात को अच्छी तरह। अगर नगर पालिका और फायर के कच्चे कर्मचारी रेगुलर होते, सरकार ये डर रही है अगर इनको हमने रेगुलर कर दिया तो प्रदेश के 1.5 लाख से ऊपर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना पड़ेगा। हमें लगता क्या खबर है? हमें सब पता है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं साथियों, ये लड़ाई आम समाज की है। आप लोग समाज का काम करते हो। सुबह 6 बजे नगर पालिका के अपने बच्चों को दरकिनारा सब कुछ बुजुर्गों को छोड़ के पब्लिक की सेवा के लिए, झाड़ू मारने, कूड़ा उठाने के लिए शिविरों के अंदर घुसने, जहां उनकी मौत भी होती है, उन कामों के लिए निकलते हो। आपकी नाजायज क्या है बता दे। सरकार एक चीज बता दे, ये नाजायज है, ये मांग नहीं बनती, नाजायज कर रहे हो आप। मांग को जायज मानते हो और लागू नहीं करते। हम तो यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, चिट्ठी देने आए हैं मंत्री महोदय को। 27 से विधानसभा का सत्र चलेगा। माननीय मंत्री जी, आप सुबह के बहुत अच्छे मास से नहीं जानते आपको, हम पहले से जानते हैं, पर्सनली मिले हुए आप लोगों को हम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर आप एक जनता की सेवा करती, कमेरा वर्ग की, इन मजदूरों की
सबसे निचला तबका का जो कर्मचारी नगर पालिका का, इस आवाज को विधानसभा में रखें, ये कहना चाहते हैं हम मंत्री महोदय से। यहां दूसरी बात, ये आंदोलन आप कहीं सोच रहे हो कि सरकार चीज लगा रही है, कूड़ा उठवा रहे, उठो, हम नहीं कह रहे। कूड़ा फेंक कौन रहा? आप तो नहीं फेंक रहे हो ना, कूड़ा तो जनता फेंक रही। जब कोई जा नहीं रहा, कोई कहीं फेंक रहा, कोई फेंक रहा है, जनता परेशान। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी पंजाब, कभी बंबई, कहीं कहीं, और जो लोग यहां काम करते हैं, जो जनता के सेवक हैं, जिनकी आपने वोट ली, झूठ बोल के वोट ली, वो रोडों पे। कल फतेहाबाद में आपने देखा होगा कितने निजायज करा वहां की सरकार ने उनके ऊपर। कृष्ण बेदी क्या बोल रहा? कौन है कृष्ण बेदी भाई? कैसे बन गया मंत्री? आम जनता ने वोट डाले रोडों पे खड़े होके, किसी पूंजीपति ने वोट नहीं डाली उनको। हम स्वागत करते हैं सरकार का भी, अच्छी वादा देना भी चाहिए। एक अच्छे कर्मचारी है जी, एक पेरोल का साथी था और एक था SKRM का। इनकी क्या जान में भी भेद कर दिया सरकार, कच्चे और पक्के हुए। इनको मान लिया 1 रुपये भी घोषणा नहीं करी, सामताना के लिए 2 शब्द भी नहीं बोले सरकार। उसके बाद जैसे हमने हड़ताल की कॉल करी तो 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम जो है ना 10 लाख रुपये तो पहले पॉलिसी बनी हुई है जी उसके तहत, और 20 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दे देंगे। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं अभी, मान ली मुख्यमंत्री राहत कोष से कब तक देगी सरकार? मान ली एक समय आएगा ऐसा भी हो कि ना पैसा हो, तो उसके लिए एक परमानेंट पक्की पॉलिसी बने, इनको भी मिले, और आगे जो फायर का कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए भी पॉलिसी बने, नौकरी की पॉलिसी बने। 13 मई को सरकार ने समझौता किया, उसमें ये मांगे माननी है। फायर के कर्मचारियों की जिनकी डिमांड थी, जो वो मानिए इनके परिवारों को देने की, और जो आगे काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके लिए मानिए पॉलिसी बनाएंगे। जो पेरोल का कर्मचारी है फायर का, उसको पक्का करने की बात है। जोखिम भत्ता 5000 रुपये देने की बात है, वर्दी भत्ता देने की बात है। ऐसे ही सफाई कर्मचारियों की मांग थी। सफाई कर्मचारी मान ले सबसे निचले दर्जे का काम कर रहा है सफाई कर्मचारी, जो मान ले गंद है उसको उठाता है। सीवरमैन है, वो सीवर में मान ले क्या पता वो सीवर में काम कर रहा है, वो वापस आएगा नहीं आएगा, तो उनको भी मुआवजा देने की बात है। 20 लाख रुपये सरकार ने सहमति बनाई है। और जो रिटायरमेंट होता है कर्मचारी, वो खाली हाथ चला जाता है बच्चा कर्मचारी, उसके लिए मान ले 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी बनाने की बात करी सरकार ने। लेकिन सरकार ने 30 जून का समय मांगा था कि 30 जून तक हम इसको समझौते में लागू कर दें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। 13,500 रुपये पालिका के कर्मचारी थे और 1181 फायर के कर्मचारी थे पेरोल के। पॉलिसी बना करके हम इनको पक्का करेंगे। लेकिन 30 जून बीत जाने के बाद हमने 1-2 जुलाई को गेट मीटिंग करके दोबारा सरकार को नोटिस दिया कि अगर हमारा समझौता लागू नहीं होता 5 अगस्त तक, तो हम दोबारा हड़ताल करेंगे। हम 6 अगस्त से हड़ताल पे चले गए। तो उससे पहले भी 29 जुलाई को और 5 अगस्त को सरकार ने बात करी, समझौता लागू। जो हमारी हड़ताल है वो 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, और 21 अगस्त से 25 अगस्त तक जो राज्य कमेटी का आह्वान था कि सभी विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाने थे, उस कड़ी को चलाते हुए हमने आज यमुनानगर जिला के रदौर क्षेत्र के विधायक एवं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को उसके निवास स्थान पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि हमारी इस आवाज को, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन कर्मचारी यूनियन की आवाज को बुलंद करते हुए आने वाले 27 तारीख को जो विधानसभा का सेशन चलेगा उसमें हमारी आवाज को बुलंद किया जाए और पुरजोर तरीके से उठाया जाए, ताकि इन सफाई कर्मचारियों की जो मांगों का समाधान समझौता हुआ था 13 मई को हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य प्रतिनिधि मंडल के द्वारा के समक्ष बैठकर जो समझौता लागू किया गया था, उसको हम मांग करते हैं कि समय रहते उस समझौते को लागू करें, और जो कर्मचारी हैं इनको अपना हड़ताल खत्म करवा कर इनकी, और सरकार आम जनता को जो आज कचरे से कहीं न कहीं परेशानी का कारण बना हुआ है उससे निजात दिलाने का काम। इस सरकार की वादा खिलाफी में जितनी निंदा करी जाना उतनी कम है, क्योंकि 13 मई का जो समझौता है उसको लागू ना करके ये बीजेपी सरकार इन गरीब कर्मचारियों पे पुलिस के द्वारा अत्याचार, लाठीचार्ज और जेल में ठूसने का काम कर रही। हम इस मंच के माध्यम से ही इस अपने कैबिनेट के मंत्री कृष्ण बेदी से बताना चाहते हैं, जिनके साथ आप ये अत्याचार कर रहे हो ना, ये आपके समाज के लोग हैं। कल ऐसा ना हो इस सरकार के जाने के बाद आप इस समाज में बैठने के भी लायक ना रहे। अपील कर रहे इस मंच के माध्यम से नगर पालिका कर्मचारी संघ, आप समय रखते
सारे डेपुटेशन को बुला के बातचीत करे और इनकी जो जायज मांगे, जो 17 मांगे मान्य हुई है, उनको तुरंत लागू करने का काम करे। ये तो जैसा अपना डेपुटेशन आह्वान करेगा वैसे वैसे ये आंदोलन और तेज होने का काम करेगा। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जैसे ये प्रधान जी ने बताया उत्पीड़न कर रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। अब आगे की रणनीति में हम जगह जगह मोहल्लों में, समाज के व्यक्तियों में, हम सभी जगह जाएंगे। कल हमने मीटिंग की अपना वाल्मीकि समाज के साथ, वहां हमने उनके वाल्मीकि समाज का इकट्ठा किया, उनसे हमने मीटिंग की, उनसे अपना समर्थन मांगा, उनसे सहयोग मांगा। ये लड़ाई आप सबकी है, आप मंच पे आए और इस लड़ाई को जीतने में मदद करें।